हाय दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन स्पीडिया पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा एसी मतलब एयर कंडीशनिंग आखिर में काम कैसे करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था ना कि जो बड़े बड़े राजा लोग रहते थे वह अपने महल में कुछ आइस की जो स्लैब है, कुछ जो इस प्रकार आपको दिख रही है, वह लाके अपने महल में रखते थे। वह ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि समर में क्या होती है, धूप ज़्यादा होती है और धूप ज़्यादा होने की वजह से गर्मी होती है और हम अनकम्फर्ट महसूस करते हैं। इसीलिए वह अगर उन्होंने अपने महल में उस स्लैब को रखा तो वह क्या करेगी, आजू बाजू की जो हीट है वह एब्जॉर्ब कर लेगी और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके वह पूरा का पूरा रूम ठंडा करेगी। तो इसी कंसेप्ट को राजाओं ने यूज़ किया, क्योंकि हमारा जो आइस था वह आइस 1855 में कैसे बनता है वो उसका इन्वेंशन हो गया था। इसीलिए वो राजे आइस का इस्तेमाल इस प्रकार करते थे। तो उसी से हमारा इंट्रोड्यूस हुआ टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। मतलब कि अगर आप शॉप में गए और आपने बोला कि भाई साहब हमको एसी चाहिए, तो सबसे पहले उसका सवाल रहेगा कि आपको कितने टर्न का एसी चाहिए। तो यहाँ पे टर्न मतलब आपका जो रूम है उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसके हिसाब के आपका एसी जो है वह डिफाइन होगा। ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, जो आइस की स्लैब होती है वह अपने अंदर से अगर वह 24 घंटे काम किया, मतलब जो आइस स्लैब आपने लाई हुई है और रूम में रखी है, तो क्या करेगा, पूरे के पूरे 24 घंटे में उसका जो आइस से वाटर में ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन वह कितनी किलो जूल ऑफ हीट जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो वो क्या करेगी, 24 घंटे काम करेगी और 24 घंटे में से 335 किलो जूल जो हीट है वह क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी। और जो हमारा आइस की स्लैब है वो कितने किलो की है, 907 किलो की। ठीक है। तो अगर आपने यह कैलकुलेशन किया तो इस कैलकुलेशन देखो यहाँ पे 3600 क्यों लिए है, ताकि आपने जो 24 हावर से उसको सेकंड में कन्वर्ट कर किया हमने, और वो उसका जो आंसर है वो आएगा 3.5 किलोजूल पर सेकंड, मतलब कि 3.5 वैट। यह होता है 1 टन की कीमत। ठीक है। तो टर्न जो है वह 1855 में उन राजाओं ने ही, वहाँ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो आगे बस बढ़ते हैं दोस्तों। क्या होता है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वैसे ही हमारा जो एसी है वह काम करता है। क्या होता है, यह कॉम्प्रेसर है। इस कॉम्प्रेसर के अंदर हमारा कूलिंग एजेंट, या हम जिसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, वह आता है। सबसे पहले क्या होता था, फ्रियोन नाम का एक गैस होता था, वह एज ए रेफ्रिजरेंट एसी में यूज़ करते थे। तो क्या होता था, यह फ्रियोन बहुत ही हजार्डस होता था इन्वायरमेंट के लिए, मतलब कि जो ओजोन की लेयर है वह डिक्रीज करता था यह फ्रियोन। इस वजह से हमने इसको बंद कर दिया। और अब जो हमारे मॉडल एसी में या कार के एसी में जो यूज़ होने वाला रेफ्रिजरेंट है वो है R34A, यानी कि टेट्राफ्लूरोइथेन। यह रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ, वह R134A रेफ्रिजरेंट आया अपने कंप्रेसर में। अब वह कंप्रेसर में आने के बाद कंप्रेस होगा और उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे ही उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा वह सीधा आएगा हमारे कंडेंसर में। जो आपने दीवार के बाहर, मतलब हमारे रूम के बाहर या हमारा जो भी घर है उसके बाहर जो ये लगा रहता है ना डक्ट, इसको बोलते हैं हम कंडेंसर। इस कंडेंसर के बाजू में ही कंप्रेसर जो है वो फिट होता है। अब कंप्रेसर में जाने के बाद रेफ्रिजरेंट क्या होगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर अंदर से कुछ इस प्रकार रहता है, ये आप देख सकते हैं। यह जो रेड ट्यूब से इसमें कंडेंसर आया। अब कंडेंसर क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर है। और वह कंडेंसर में आने के बाद ये जो आपका फ़ैन है वह फ़ैन रोटेट होगा और इसकी वजह से आपका जो हाई प्रेशर वेपर है वह हाई प्रेशर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जो येलो ट्यूब आपको दिख रही है वह हाई प्रेशर लिक्विड है। अब वह कन्वर्ट होने के बाद लिक्विड होगा और लिक्विड में आने के बाद ही वह सीधा चला जाएगा एक्सपेंशन वॉल में। ये जो आपको दिख रहा है ना कॉपर की जैसी, वह एक्सपेंशन वॉल है। अब एक्सपेंशन वॉल का काम क्या है, जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट उसके अंदर आया उसके प्रेशर को ट्रिमेंडसली कम कर डालना। मतलब कि वो क्या करेगा, उस रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वह कम कर डालेगा। अब जैसे ही किसी भी चीज़ का प्रेशर कम हो उसमें कूलिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पैमाने में आ जाता है। मतलब एक्सपेंशन वॉल से निकलने के बाद हमारे रेफ्रिजरेंट की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वो बढ़ने के बाद सीधा जाता है यहाँ पे इवेपोरेटर में। अब इवेपोरेटर में आने के बाद क्या है, ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही है ना, ये जो कॉइल्स है, यह कॉइल्स
इवेपोरेटर की है। और यह कॉइल्स क्या करेगी, हमारे जो भी रूम है उस रूम में की जो गर्म हीट है, जो हवाएं है, वह अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद एक्सपेंशन वॉल में से जो भी हमारा मिक्सचर आया है वेपर और लिक्विड का, उसको रूम के अंदर छोड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा जो रूम है वह ठंडा हो जाएगा। आपके घरों में अगर एसी हुआ तो आप जो है हमारे अपने एसी का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी रेशो है, वह कंट्रोल करके रख सकते हैं हमारे रिमोट की वजह से। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो रेफ्रिजरेंट की जैसा है हमारा एसी भी काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपका जो कंसेप्ट है एसी के बारे में वो क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।